महाराष्ट्र में शय और मात का खेल आज यानी 24 जून को भी चौथे दिन जारी रहा। सत्ता की बाजी पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के हाथों से निकलकर एकनाथ शिंदे के हाथों में जाती दिख रही है। शिंदे का दावा है कि उनके पास इतने विधायक हैं कि वे सरकार बनवा भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। शिंदे ने एक दो नहीं बल्कि 42 विधायकों के साथ वीडियो जारी किया, यानी शक्ति प्रदर्शन के जरिए सीधा संदेश दे दिया कि शिवसेना के असली नेता वही हैं। इसके बाद ये माना जा रहा है कि शिंदे गुट के विधायक महाविकास अघाड़ी से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसी स्थिति बनी थी जब शिवसेना ने मजबूरी में बीजेपी के साथ सरकार बनाई हो। इस पर हम आगे बढ़ें उससे पहले ये जानिए कि मौजूदा हालात में बीजेपी के साथ शिवसेना की सरकार बनने की संभावना क्यों दिखाई दे रही है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिंदे गुट ने उद्धव के सामने महाविकास अघाड़ी यानी कांग्रेस एनसीपी के गठबंधन से बाहर निकलने की बात कही है, क्योंकि वे इस गठबंधन में रहने के खिलाफ बताए जाते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि करीब 1.5 साल से शिवसेना के कई विधायक इस गठबंधन से बाहर निकलने की बात कह रहे थे, लेकिन उद्धव ने उनकी बात नहीं मानी थी। 2014 में भी ऐसी ही स्थिति बनी थी और बीजेपी के साथ जाने को लेकर शिवसेना के बीच बगावत के सुर उठे थे। तब भी उद्धव को बागियों की बात मानने पर मजबूर होना पड़ा था। 2014 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी। शिवसेना को उस चुनाव में 63 और बीजेपी को 122 सीटें मिली थी। चुनाव के बाद बीजेपी शिवसेना के साथ मिलकर सत्ता में आना चाहती थी, लेकिन 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी थी। साथ ही उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर भी एतराज था। वे चाहते थे कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जाए। रिपोर्ट्स बताते हैं कि उद्धव भले ही फडणवीस के साथ जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी के करीब 25 ऐसे विधायक थे जो चाहते थे कि बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बनाई जाए और वे इस फैसले पर डटे हुए थे। उस समय भी बीजेपी के साथ सरकार बनाने की हिमायत करने वाले ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे गुट के ही थे। बताया जाता है कि उस दौरान कुछ विधायकों ने पार्टी बैठक में ये साफ चिता दिया था कि यदि बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनी तो वे शिवसेना से अलग हो जाएंगे। इधर शिवसेना में बीजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर मंथन जारी था। वहीं इस बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने एक बड़ा कार्ड खेलते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में यहाँ भी एक स्थायी सरकार के लिए एनसीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार है। एनसीपी के बीजेपी की सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात के बाद उद्धव ठाकरे पर पार्टी के विधायकों का और दबाव पड़ा। पार्टी को टूट से बचाने के लिए आखिरकार उन्होंने शिंदे गुट की बात मान ली और वे बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गए। चूंकि उद्धव इस बात के लिए दिल से तैयार नहीं थे, इसलिए बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद भी वे और उनके गुट के साथी बीजेपी की नीतियों का विरोध करते रहे, चाहे वह नोटबंदी का फैसला हो या फिर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन लाने का फैसला या फिर मुंबई मेट्रो के कारशेड का विरोध। उद्धव गुट के नेता जिस तरह बीजेपी के फैसले का विरोध कर रहे थे, उससे उनके विपक्ष में होने का आभास हो रहा था। हालांकि इस बार ऐसा लग रहा है कि उद्धव गुट शिंदे गुट के दबाव में नहीं आने वाला और उद्धव की शिवसेना अब शिंदे की सेना से आर पार की लड़ाई के मूड में है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।